हेलो स्टूडेंट, त्रिशा शक्ति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए लगातार वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट साथ में किया कि मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोस दिए आपको। मैंने आपको एक वीडियो एनवायरनमेंट से संबंधित दिया और आज मैं आपके लिए 50 नंबर का जो पोर्शन है आपका, उसके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, भारत का भूगोल। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यहाँ मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं, हिंदी लिखना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा कार्य है, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पूरा दिन अंग्रेजी लिखता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं, और अगर थोड़ी सी कहीं त्रुटि हो जाए तो कृपया करके क्षमा करें। लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना। इधर उधर की बात ना करते हुए बहुत कम समय में आज हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का भूगोल से संबंधित। और मुझे पूर्ण आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आता है, गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं। गारो पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ भैया? गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं साहब? मेघालय में स्थित हैं। मैंने एक लाइन का तुरंत हल्के ऑप्शन देना इसलिए आवश्यक नहीं समझा क्योंकि समय कम है। आप लोग इतना समय बर्बाद ना करें, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। और मुझे पता है ये सिर्फ रिवीजन है। आप मेरे जितने भी स्टूडेंट जो जूनियर सुपरटेट तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक एक प्रश्न का उत्तर पता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं साहब? मेघालय में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है साहब? तो आंसर है फॉल्ट पर्वत। किस प्रकार के? फॉल्ट पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है साहब? कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है? तो नदी का नाम है मूसी। कौन सी नदी है साहब? मूसी नदी। अगला क्वेश्चन है 4, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? फिर समझ लीजिए, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस प्रकार के फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो साहब जूट के लिए। किसके लिए? जूट के लिए। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, जागो जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? जागो जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साहब कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 6, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है साहब? तो आंसर है आपका पीर पंजाब रेंज। पीर पंजाब रेंज में स्थित है आपकी बनिहाल रेलवे सुरंग। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? आंसर आपका राइट है इलाहाबाद। कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। इलाहाबाद का मतलब प्रयागराज से होकर गुजरती है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आंसर है आपका बैरन द्वीप। कहाँ हुआ है? बैरन द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? बहुत जल्दी आंसर बताइए, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो साहब आंसर है कर्क रेखा। कौन सा अक्षांश? यानी कर्क रेखा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है साहब। कौन सा है? राजस्थान। पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन साहब 11वां, कौन सा राज्य तीन ओर से बंगाल की सीमाओं से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य 3 ओर से बंगाल की सीमाओं से घिरा है साहब? तो त्रिपुरा राज्य है वो। कौन सा है? त्रिपुरा। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की जुड़वा राजधानी है? चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की जुड़वा राजधानी है साहब? तो आंसर है आपका पंजाब और हरियाणा। कौन सा? पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी पर्वत सबने सुने हैं। नीलगिरी पर्वत काय के उदाहरण है साहब? तो उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के। काय के हैं? अवशिष्ट पर्वत के।
चलिए साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है, आंसर है केरल। केरल राज्य वो है भारत का जिसमें सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? साहब वर्ष था 2000 और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब आया था उत्तराखंड अस्तित्व में। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित प्रदेश है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉक कर दे आप परीक्षा के लिए, अपनी जूनियर सुपर टेट के लिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थिति है? तो साहब आंसर है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है साहब? भारत की नंबर 1, दुनिया की दूसरी छिछली झील लैगून नाम से कहाँ है? साहब है चिल्का झील, ओडिशा। नाम है झील का चिल्का और कहाँ पड़ती है साहब? ओडिशा में। कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, मिट्टी से कनेक्टेड एक आध क्वेश्चन प्रायः पूछ लिया जाता है। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो साहब होता है 10:1। कितना होता है? 10:1, कार्बन 10 और नाइट्रोजन 1। चलिए साहब अगला क्वेश्चन 19 नंबर, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है साहब? गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? पिंक सिटी, हम सब जानते हैं, जयपुर। चलिए साहब, रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है साहब? चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। ऐसा कौन सा द्वीप समूह भारत का है जो कि अरब सागर में पड़ता है? तो साहब लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, महाराष्ट्र। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? अरावली है साहब। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय में सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय में सबसे दक्षिण भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साहब? शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय में सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहा जाता है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं साहब? नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं साहब? नीलगिरी पहाड़ियों पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? मेरे वे विद्यार्थी जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बहुत से क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा। हिंदी कम लिख पाता हूँ साहब, ये भी देता रहूँगा, अंग्रेजी भी देता रहूँगा और भी आपकी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो भी मैं देने का प्रयास करूँगा। बस आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो क्वेश्चन है आपका, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है साहब? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू तथा कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन 26, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी का स्रोत पूछा गया है साहब। नर्मदा नदी का स्रोत सबको पता है, मेरे जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे। अमरकंटक में। कहाँ निकलता है? अमरकंटक में। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। काली मिट्टी को का दूसरा नाम क्या है साहब? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर। क्या कहते हैं साहब? रेगूर कहते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है साहब? बुलर है। कहाँ पर कौन सी है झील? बुलर है। मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर है। अगला क्वेश्चन 29, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है साहब? तो कृष्णा नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। 30 नंबर, लाहौर इस्पात संयंत्र TISCO कहाँ स्थित है? लाहौर इस्पात संबंध। भैया देखो, लाहौर इस्पात संबंध के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आए अगर कहीं किसी में तो उसका मैक्सिमम रिप्लाई इंडिया से अगर पूछा जाए तो वो होगा जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है साहब? तो भिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों से। कहाँ पे? भिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों से।
क्वेश्चन नंबर 32 कई बार पूछा गया है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो साहब नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है साहब? सतलज। अब कृपया करके कोई सबलज ना पढ़ लेना, हिंदी मैंने बता दिया है। और भाई साहब मुझे कोशिश कर रहा हूँ टाइपिंग करने की, बहुत बिजी रहता हूँ अपने कॉलेज में, उसके बाद कोचिंग में, इसलिए मैं लिख नहीं पाता। छोटा सा मेरा चैनल है, आप सबको पता है। कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट देने की, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जो देता हूँ वो आपको परफेक्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा और आपकी परीक्षाओं में काम आएगा साहब। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 33 बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? कौन सा? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है साहब? हम सब जानते हैं बॉक्साइट किससे मिलता है? एल्युमिनियम। कैसे मिलता है? एल्युमिनियम। तो भैया बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 34 नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला बसता है? भैया बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं गंगा के किनारे, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो प्रयागराज हो। उसके बाद नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। तो नासिक में कौन सी नदी पर? क्योंकि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में गंगा नहीं है, तो भैया कौन सी नदी पर आता है? गोदावरी। नासिक में किस नदी किनारे कुंभ मेला लगता है? गोदावरी पर। चलिए 35 नंबर केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साहब लखनऊ। इसका प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लोग दिल्ली लगा के आते हैं, लेकिन केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो भैया भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? आपको पता है, मुझे भी पता है, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। हीराकुंड नदी किस नदी पर बनी है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो साहब महानदी पर बनी है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो साहब महानदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन आता है साहब, बहुत बढ़िया, 38 नंबर, भाखड़ा नागल बांध परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है साहब? तो बनाया गया सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? भाखड़ा नागल बांध परियोजना में नागल बांध सिंधु नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आया, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो साहब इडुक्की बांध बना है पेरियार नदी पर। कौन सी नदी पर? पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 40 रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है साहब? तो रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है पेरम्बूर में। कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर में। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है साहब? बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर आप पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है साहब। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है साहब? कौन शहर ऐसा है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो हम सबको पता है बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। चलिए साहब कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम कहाँ है साहब? तो इसको ऐसे सीख सकते हैं हम लोग, तमिलनाडु, तमिलनाडु की भाषा तमिल, ठीक। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसमें ये काम नहीं करेगा। कलपक्कम कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है। शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है साहब? पूरे हिंदुस्तान में शीतकालीन वर्षा के लिए एक प्रदेश जाना जाता है और वो है तमिलनाडु। लेकिन अब बहुत तेज क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो भैया अक्टूबर में हम जो उत्तर भारतीय हैं वो मई जून की गर्मी का मज़ा ले रहे हैं। तो साहब अब ये तो कह ही नहीं सकते कि किस समय और कहाँ कौन सी बारिश होगी, लेकिन हाँ शीतकालीन वर्षा के लिए अगर प्रदेश जाना जाता है तो वो तमिलनाडु है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साहब? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है साहब चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एम स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? एम स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? एम स्वामीनाथन को। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 47 कृषि क्षेत्र में गोल्ड क्रांति का संबंध क्या है?
कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध क्या है? कृषि क्षेत्र में गोल गोल तो बहुत सब चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें गोल ही होती हैं, तो भैया उनको कहा जाता है आलू। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का मतलब है आलू से। और आपको पता है आलू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? जहाँ के हम लोग सब हैं, यूपी से साहब। क्वेश्चन 48, कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा है? कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा देश है साहब? तो भैया देश का नाम है इथोपिया। कौन सा देश है साहब? इथोपिया। अगर कॉफ़ी का मूल स्थान देश के रूप में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है इथोपिया साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी चीनी का कटोरा बताया था मैंने। चीनी कटोरा, चीनी काय से बनती है? गन्ने से। तो जब उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा कहा जाता है तो भैया भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा साहब। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का 50 नंबर, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है साहब? तो भारत में होता है। कहाँ पैदा होता है? भारत में होता है। तो साहब ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको दिए, कम से कम समय देने का प्रयास किया। रिवीजन समझ के आप लोग पढ़िए और मुझे पता है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।